ही कहानी जिस तरीके से मुझको अलग अलग पुस्तकों में प्राप्त होती है, उसमें से थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा उधर से लेकर के जो कहानी है वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। परंतु ये कहानी मैंने विशेष करके परिशिष्ट पर्व प्रभावक चरित्र के आधार पर ज़्यादा कही है। परिशिष्ट पर्व में राजा साहब जी रानीवास में गए और रानीवास में रानियों ने उनको बहुत प्रसन्न देखा, बहुत खुश देखा। सोचा कि साहब आज इतने आप प्रसन्न हैं, कारण क्या है? तो राजा साहब जी ने आचार्य भगवंत श्रीमद वज्र स्वामी जी महाराज साहब जी के आने की, उनके प्रवेश करवाने की और उनके साथ में ही बाहर के बगीचे में जाने की और जाने के बाद में उनकी देशना सुनने की बात कहे। देशना से वे किस तरीके से प्रभावित हैं वो वर्णन करते हुए आचार्य श्री कलिकाल सर्वज्ञ गुरु जी महाराज दिए, तम वंदित्वा च दृष्ट्वा च तस्य धर्मम निशम्य च मम गात्रम च नेत्रे च श्रुते चायु कृतार्थताम। गुरु जी महाराज साहब जी यानी कि आर्य आचार्य अंतिम दश पूर्वधर श्री वज्र स्वामी जी को वंदन करके, उनको देख करके, और इतना ही नहीं उनके श्रीमुख से आर्हत धर्म को, तत्व को सुन करके मैं मानता हूं कि मेरा शरीर, मेरी ये आंखें, मेरे ये कान और इतनी लंबी जो मेरी उम्र है वो कृतार्थ हो गई। वो कहता है, इदमेव दिनम मन्ये दिनत्वेन सुलोचना अभवद यत्र वज्रस्य ज्ञानादित्यस्य दर्शनम। वो कहता है राजा, जिंदगी में बहुत सारे दिन तो बीत गए, अभी तक के सारे दिन बीते, मगर आज के दिन को ही मैं दिन के रूप में मानता हूं और कहता हूं, कारण कि वज्र ऋषि जी के दर्शन के समान उनका ज्ञान भी मैंने देखा, आज मैंने पाया, इसीलिए आज का दिन ही मेरे लिए दिन के रूप में है। वो कहते हैं, एतावतापि धन्योस्मि दृष्टो वज्र मुनिर्मया धर्मम अश्रोषम अहम आर्हतम। वो कहता है कितना खुश है। अनुमोदना का भी बहुत बड़ा पुण्य है और अपनी खुशी, अपनी अनुमोदना करता हुआ वह रानियों को भी किस तरीके से जाने के लिए प्रोत्साहित करता है वह भी उसके शब्दों से पता लगेगा। वो कहता है कि एतावतापि धन्योस्मि दृष्टो वज्र मुनिर्मया। अरे वज्र मुनि को देखना ही मेरे जीवन की सफलता है। एतावतापि मैंने उनके दर्शन कर लिए, इसी से ही मैं धन्य धन्य हो गया। और तुम कल्पना तो करो कि उनके श्रीमुख से आर्हत धर्म में परम सौभाग्यशाली और परम धन्य अपने आप को महसूस करता हूं। हे देवियों, मैं तुमसे कहता हूं, हे देवियों, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम भी जाओ जाओ जाओ, वज्र ऋषि जी महाराज को देखो, उनकी देशना को सुनो। वो अपने आप में एक ही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे किसी दूसरी जगह पर चले जाएं। वे तो संत हैं, समीरवत हवा की तरह उड़ते उड़ते आते हैं और उड़ते उड़ते चले जाते हैं। वे अनेकत्रस्था 500 मुनियों के साथ में आए हुए आचार्य श्री वज्र स्वामी जी अनेकत्रस्था, अनेक जगहों पर रहने वाले हैं। राजा जी की इस खुशी को देख करके और इस प्रेरणा को पा करके राज्ञयः प्रोचुः,
रानियों ने भी उत्तर दिया, राज्ञः प्रोचुः स्वयं अपि तं विवन्दिषवो वयं यदभूत् तृषितः सरित्। कहते हैं, रानियां कहती हैं कि गुरुजी, स्वामीनाथ, गुरुजी को वंदन करना चाहते हैं। उनके विषय में हमने भी बहुत सुना है। उनके जैसा रूप, उनके जैसा लावण्य जैसे किसी का नहीं, उसी ही प्रकार से उनके गुण भी नहीं है। उनके जैसी साधना अन्य किसी के पास में नहीं है। अद्भुत संयम है उनका। इस प्रकार से रानी स्वयं कहते हैं कि हम स्वयं उनको वंदन करना चाहते हैं, मगर आपने आज्ञा दे। यह आज्ञा हमारे लिए तो वैसी ही है जैसे कि प्यासों को नदी मिल गई। तो आपकी आज्ञा से हे राजन, जल्दी से जल्दी अपने वाहनों पर बैठ के जाते हैं। और वे वाहन पर बैठ करके रानियां भी गुरुजी महाराज के पास में आई। गुरुजी महाराज को उन्होंने वंदन किया। गुरुजी महाराज साहब जी का धर्म लाभ रूपी आशीर्वाद पाया। और सचमुच में धर्म से बढ़कर के कोई दूसरा लाभ नहीं है। फिर से कहना चाहता हूं, धर्म से बढ़कर के कोई दूसरा लाभ नहीं है। अधर्म हानि का कारण है और धर्म लाभ का कारण है। अर्थ की प्राप्ति भी धन से, काम पुरुषार्थ की प्राप्ति भी धन से, और इतना ही नहीं, मोक्ष की भी सुख की भी प्राप्ति धर्म से ही। ऐसा गुरुजी महाराज साहब जी ने आई हुई सवरानियों को धर्म लाभ दिया। और धर्म करके वे सब लौट गए। शुरुआत में ही मैंने कहा था, पाटलिपुत्र में एक शेठ साहब जी रहते थे जिनका नाम था धन। उनकी इकलौती बेटी थी जिसका नाम था रुक्मिणी। श्रावक था और उसका मकान बड़ा था। आने जाने वाले साधु साध्वियों को शय्यातर के रूप में वह बसती का दान करता था। सचमुच में बस्ती दान अपने एक बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ा दान है। और उस दान का परिणाम शय्यातर, शय्या यानी कि बस्ती देने वाला व्यक्ति शय्यातर बनता है, यानी कि शय्या का दान करते हुए वह आत्मा को तिराने की शक्ति प्राप्त करता है। इसीलिए ही हमारे यहां पर पहले जिस समय उपाश्रय नहीं थे, उस समय साधु महात्माओं को यदि घर में रहने की इच्छा होती तो लोग पहले घर में अलग से अपने लिए बसती स्थान, वैसे आने जाने वाले साधु महात्मा भी, साध्वियां भी अपनी आराधना साधना कर सकें, तो वे लोग उस तरीके का स्थान बना करके रखते थे। धन सेठ के घर में बहुत बड़ा घर था और उस घर में उसने साधु साध्वियों के लिए अलग से व्यवस्था की हुई थी। साध्वियां उसके घर पर रही हुई थी। साध्वियां
स्वाध्याय करती। स्वाध्याय आदि के बाद अपने आवश्यक क्रियाओं के बाद बीच बीच में गुरुजी महाराज श्री वज्र स्वामी जी महाराज साहब जी की स्तुति गान भी करते थे, उनके यथार्थ गुणों का वर्णन भी करते थे। सुनने वाली में से रुक्मिणी भी होती थी। रुक्मिणी ने एक संकल्प किया था, श्री वज्र ऋषि जी महाराज साहब जी की, श्री वज्र स्वामी जी के रूप की, लावण्य की, सौभाग्य की, गुणों की, देह सौष्ठव, मन सौष्ठव, आत्म सौष्ठव को सुन करके रुक्मिणी ने संकल्प किया था, शादी करूंगी तो वो वज्र स्वामी से ही करूंगी, अन्यथा मैं और किसी से भी शादी नहीं करूंगी। आग में जल करके भस्म बन जाऊंगी, परंतु शादी तो वज्र स्वामी के अतिरिक्त अन्य किसी से नहीं करूंगी। साधियों ने उसको बहुत समझाया था कि ये तेरा संकल्प गलत है। वे साधु हैं और साधु में से भी आचार्य हैं। अरे जन्म से ही मुमुक्षु दीक्षा के आग्रही हैं। वज्र प्रहार के समान जिस तरीके से पर्वत चकनाचूर हो जाते हैं वज्र से, उन्होंने वासना का कषायों को चकनाचूर किया है। इसीलिए तो उनका नाम वज्र रखा था उनके गुरुजी ने। इत्यादि साधियों ने बहुत समझाया, परंतु उसने कहा नहीं, मैं भी एक आर्य नारी हूं। संकल्प के अनुसार यदि वे शादी करेंगे तो बहुत अच्छा, तो भोगों को भोगूंगी। यदि वे नहीं करेंगे तो उन्हीं के समान मैं भी दीक्षा लूंगी। यह संकल्प उसने सुना कि गुरुजी महाराज साहब आए हैं, वह इस बात को सुनकर के फूली न समाई और शब्द है आभिजात्य, अत्यधिक स्नेह जिसके दिल में हो, अत्यधिक प्रेम जिसके दिल में हो, वह प्रेम के कारण से निर्लज्ज सी बनकर के अपने पिताजी को कहती है, पिताजी अभी तक आपने देखा जो कोई भी मेरे लिए आया, मेरे से शादी की इच्छा लेकर के, मैंने उस सब को मना कर दिया। केवल मेरा एक ही संकल्प था, है शादी करूंगी तो वज्र स्वामी जी से करूंगी। अब वे आए हैं, ये मेरे पुण्य से आए हैं, मेरे सौभाग्य से आए हैं। अब देरी मत करो, मैं उन्हीं के, मुझे लेकर के चलो। यदि सेठ जी ने भी कहा कि अरे यदि वो शादी नहीं करेंगे तो, अरे तो की बात फिर। ये भी एक अनिंद्य सुंदरी थी। शेर साहब जी को विवश बन करके
इसको दुल्हन की तरह सजाया गया। हीरे, पन्ने, मानिक, मोती, मुद्राएं, सुवर्ण मुद्राएं लेकर के शेर साहब अपनी पुत्री रुक्मिणी को साथ में लेकर के उद्यान में जाते हैं। और उद्यान में जाकर के गुरुजी महाराज को पहले तो प्रणाम किया, वंदन किया, बैठ गए। बैठने के बाद बातचीत करने के लिए कैसे भूमिका तैयार करनी है, वो कुछ तैयारी करने लगे। और इधर से बिल्कुल सजी धजी विवाह के लिए तैयार स्वयंवरा। स्वयंवर मंडप तो नहीं था, मगर स्वयंवरा वह जरूर थी। फिर से कहना चाहता हूं, स्वयंवर मंडप तो नहीं था, मगर वह स्वयंवरा बनकर के अपने साथ में फूल की माला जरूर लाई। वह भी सोचती है कि किस ढंग से बात को प्रस्तुत किया जाए। इस समस्या का समाधान सेठ जी ने ही निकाला। सेठ जी अपने साथ में जो अढलक अमाप संपत्ति लेकर के आए थे, संपत्ति और अपनी पुत्री कन्या रुक्मिणी को साथ में रखते हुए गुरुजी महाराज साहब जी को हाथ जोड़ करके कहते हैं, गुरुजी महाराज साहब, ये मेरी पुत्री है, इकलौती बेटी है ये मेरी। मैं इस नगरी का सेठ धन हूं। इसने संकल्प किया है विवाह करूंगी तो वज्र स्वामी जी के ही साथ में करूंगी। और आज जब आप श्री जी पधारे ही हुए हैं, साहब कृपा करो, के साथ में ही मैं ये सब कुछ धन भी कन्या के साथ में आप श्री जी को अर्पित कर रहा हूं, आप स्वीकारें। वज्रमुनि जी महाराज इस बात को सुन करके कुछ पल तो चुप रहे, और चुप रहने के बाद उन्होंने रुक्मिणी की ओर यूं ही एक देखा और उन आंखों में निर्विकारिता थी, गुरुजी महाराज साहब जी की आंखों में। उन आंखों में गुरुजी के दिल से बहने वाला रुक्मिणी के लिए करुणा का प्रवाह था। उन्होंने अपने मन को तैयार किया। मैं तो दलदल में कभी फंसने वाला नहीं हूं। एक अच्छा अवसर है, इसको भी मैं दलदल से बाहर निकालूं।
ये जीवन मोह में खपाने के लिए नहीं है। यह जीवन आत्मा के लिए है। यह जीवन उस साधना के लिए है जो साधना कर्म बंधनों के कारण न हो, कर्म मुक्ति की कारण हो जाए। इस साधना के लिए यह मानव जीवन है। इस जीवन को व्यर्थ गंवाना यह तो वैसे ही होगा जैसे कि कोई एक पथिक थक करके बेचारा पेड़ की छाया के तले सोया हुआ है। इस पथिक को बड़ी साधना के बाद किसी देवता ने चिंतामणि रत्न दिया था। पेड़ के नीचे सोया है, गहरी नींद आ रही है, कौवा कां 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 करता है, इसकी नींद टूट जाती है और नींद टूट जाने के कारण से कोशिश करता है कि इतनी मीठी नींद, अरे इतने गर्मी के मौसम में ये पेड़ की ठंडी ठंडी हवा, ये जंगल, ये खाई, क्या मस्त वातावरण। इस मस्त वातावरण के बीच में ये कौवा मेरी नींद बिगाड़ रहा है। उठने की भी इच्छा नहीं थी, इसके पास और तो कुछ था नहीं। वो जो गांठ में जो बांधा था चिंतामणि रत्न वही निकाला और वो निकाल करके उसने कौवे को उड़ाने के लिए चिंतामणि रत्न ही फेंक दिया। पास में खाई थी, बड़ी गहरी खाई, कौवा तो उड़ गया मगर वह चिंतामणि रत्न उस खाई में वो पत्थर गिर गया। चिंतामणि रत्न पाया हुआ उसने केवल कौवे को उड़ाने की खातिर गंवा बैठा हुआ। इस जीवन को मोह में गंवाना, विषय भोगों में बिताना, ऐसा ही है। चिंतामणि रत्न को तुमने कौवे को उड़ाने की खातिर खाई में खो डाला। किसी ने लंबी साधना के बाद देवता से अमृत पाया था। देवता दयालु दयालु देवता ने कहा कि चल ले जा तू अमृत। वो बेचारा अमृत से अनजाना घर जाता, थका हुआ था और उसने जिस अमृत की एक बूंद भी सारे रोगों को दूर कर दे। रास्ते में नदी आई थी, नदी में वह बेचारा बड़ा दलदल था, उसमें से निकला था, घर पहुंचा था, थका हुआ बहुत था। अब वो अंदर जाने की भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाया, पानी लाने की भी हिम्मत नहीं कर पाया उस बेचारे ने। पांवों को धोने के लिए उस और कीचड़ तो धुल गया मगर अमृत खत्म हो गया। यह जो मिला मानव जीवन है ना, ये मोह की, ये वासना की, ये इंद्रिय विषयों को भोगने के लिए इसका उपयोग करना, मानो कि दल से सने अपने पांवों को धोने के लिए अमूल्य
और जिसकी की प्राप्ति भी बहुत कठिनाई से हो, ऐसे दुष्प्राप्य मानव जीवन को खोना है। गुरु जी महाराज के पास में रुक्मिणी और धन दोनों जन बैठे हुए हैं। इनकी आपस में दोनों जनों में से यानी कि रुक्मिणी और धन हेतु लेकर के आए हैं। अपार संपत्ति है और अपार रूप है, और इस बीच सामने से याचना है। ऐसे अवसर पर हमारे गुरु जी महाराज, महान शासन प्रभावक, संयम निधि, जन्मते ही उन्होंने संकल्प किया कि मैंने दीक्षा लेनी है, और 6 महीने तक जो रोते रहे, 3 साल की उम्र में जिनको गुरुजी ने ओघा दे दिया, ऐसे गुरुराज अंतिम 10 पूर्वी श्री वज्र स्वामी जी महाराज साहब क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या निर्णय लेते हैं, आगे की बात। समय पूरा हुआ, आज इतना ही। बचक खान प्रार्थना। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थ्य भावम् विपरीत वृत्तौ ममात्मा विदधातु देव। बचत खान सुरोग्य बटन बचकाई 24 उपवास पाना सुरोग्य बटन बचकाई 24 ब्यानम तिमिय ब्यानम अस्नम पाणम खैमम समम नथनम वगनम सहसारेनम बारिकम नगरनम महत्रागणम सबस्मयवत्यागण पाणहार पौरिसिम साड पौरिसिम मुठिसिम बचकाई नथनम वगनम सहसागणम पच्छ सबस्मयवत्यागण पाणस लेमनवा लेमनवा अच्छनवा भोलेमनवा ससित्यनवा सित्यनवा भूषी गई पोर्सी सार पोर्सी एमिली कासना ब्यासना उगै श्रम कासम पोर्सिम साड पोर्सिम मुट्ठी से बचकाई नथनम वगनम सहसागणम पच्छन कालिनम दिशा मोहिनम साहु वैरनम महत्रागण सबस्मयवत्यागण आयमिलम देवी गई गई नथनम वगनम सहसागणम लेवालेमनम ज्ञानसंदेशनम उखित विवेकने पुरुष मखन बारकन नगर मात्रा सबस्मयवत्यागण मेघासनम बियासनम केतवे ब्यानम आसनम खैम समनथनम वगनम सहसागणम सागरे आयनम माउंटन पिताम गुरु पूजा परकन पाणस लेवनवा लेवनवा अच्छा बोलनवा श्री सर्व कल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम देव की जय।